हेलो एवरीवन, चलिए हम सेकंड पार्ट की शुरुआत करते हैं। आगे हम देखते हैं कि नोमिंगो नाम की एक लेडी होती है, उसके घर एक व्यक्ति पार्सल देने आता है अनजान। फिर नोमिंगो की मैनेजर नोमिंगो को पार्सल देती है। फिर नोमिंगो पार्सल खोलकर देखती है। उस पार्सल में एक लेटर होता है। उस लेटर में लिखा होता है कि मैं तुम्हारी बेटी को जानता हूँ। फिर नोमिंगो सोच में पड़ जाती कि आज से 25 साल पहले मेरी एक बेटी खो गई थी। फिर नोमिंगो अपने मोबाइल में जीसू जियान की तस्वीर देख रही होती है। तस्वीर देखते देखते अचानक वो बेहोश हो जाती है और फिर जीसू जियान रूम में तैयार हो रही होती हैं। आगे हम देखते हैं कि जीसू जियान के डैड एक बिजनेस ट्रिप के लिए जाने के लिए पैकिंग कर रहे होते हैं। जीसू जियान की मोम भी उनकी मदद करती हैं। फिर जीसू रूम के अंदर आती और बोलती कि मोम डैड, अगर आप तैयार हो चुके हो तो प्लीज बाहर आइए, देर हो रही है। और आगे हम देखते हैं कि जीसू जियान अपने डैड को छोड़ने के लिए बस स्टॉप तक जाती हैं। फिर जीसू जियान के डैड बस के अंदर से बाय बाय करते हैं और वो बहुत दुखी होते हैं अंदर से। फिर जीसू जियान भी अपने डैड को बाय बाय करती हैं। फिर वो दोनों बहनें अपनी मॉम के साथ घर वापस लौट जाती हैं। आगे हम देखते हैं कि जियान ऑफिस पहुंचती है। ऑफिस पहुंचने के बाद जो ऑफिस का एक मैनेजर होता है उससे बोलती है कि सर, मुझसे गलती हो गई थी, कल जो हुआ उसके लिए मैं बड़ी माफ़ी चाहती हूँ। वो मैनेजर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कार तो ठीक करा लूँगा, तुम अपना काम करो। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान का बॉस बोलता है जियान से कि तुम्हारी प्रमोशन हो चुकी है। फिर जियान बहुत खुश होती है और अपने बॉस को थैंक्स बोलती है। फिर आगे हम देखते हैं कि जीसू एक खाने की शॉप के बाहर से अंदर झांक रही होती है। तभी उसका मालिक आता है वहाँ पर। फिर शॉप का मालिक जीसू से बोलता है, आज तुम बड़ी जल्दी आ गई हो। फिर जीसू बोलती है, आज मेरे डैड बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे थे, इसलिए मैं जल्दी आ गई हूँ। फिर शॉप का मालिक बोलता है कि तुम उस दिन बोल रही थी ना तुम्हें जॉब की ज़रूरत है, मैंने तुम्हें जॉब दे दी है, कल से आ जाया करना। जीसू ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर शॉप के मालिक को वो थैंक्स बोलती है। फिर शॉप का मालिक बोलता है कल से टाइम पर आ जाए करना। फिर ओके बोलकर जीसू वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि जियान अपने फ्रेंड के साथ डिनर पर जाती है। जियान अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है। तभी उसकी सिस्टर का कॉल आता है कि जियान, मुझे फाइनली जॉब मिल चुकी है। जियान अपनी सिस्टर से कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, मैं अपने फ्रेंड के साथ डिनर पर हूँ। फिर जियान का फ्रेंड पूछता है जियान से, किसका कॉल था, तुम किससे बात कर रही थी। फिर जियान अपने फ्रेंड से बोलती कि वो मेरी सिस्टर का कॉल था। फिर जियान का फ्रेंड जियान से बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी कोई सिस्टर भी है। फिर जियान अपने फ्रेंड को बताती है कि हम दो बहनें हैं और मेरी बहन एक लड़के को पसंद करती है, वो भी 6 महीने से। आगे हम देखते हैं कि जियान अपने ऑफिस पहुंचती है। वो काम कर रही होती है। तभी उसके ऑफिस का एक मैनेजर आता है और अनाउंसमेंट करता है, आज से हमारी एक नई बिजनेस पार्टनर आने वाली हैं और उनका नाम है न्यू आजुन। और मैनेजर बोलता है कि मैं आप सबको उनसे मिलवाना चाहता हूँ। फिर न्यू आजुन ऑफिस के अंदर आती है। फिर जियान न्यू आजुन को देखते ही काफ़ी परेशान हो जाती है और काफ़ी हैरान भी हो जाती है। फिर जियान मन में सोच रही होती है, ये तो मेरी कॉलेज फ्रेंड है। फिर न्यू आजुन सबसे मिलती है। उसके बाद वो ऑफिस के बाहर चली जाती है। तभी जियान भी वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर जियान न्यू आजुन को ढूंढती है। ढूंढते ढूंढते ऑफिस के बाहर आ जाती है। न्यू आजुन जा रही होती है। तभी जियान पीछे से आवाज़ देती है। फिर न्यू आजुन जियान को बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे इस तरीके से मिलोगी। अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो आज तुम इस ऑफिस में काम नहीं कर रही होती। मुझे देखो, आज मेरे पास बहुत पैसा है और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। फिर जियान बोलती है कि तुम क्या चाहती थी, मैं तुम्हारे आगे पैसों के लिए गिड़गिड़ाती? मेरे मॉम डैड ने कभी ऐसा सिखाया ही नहीं है। फिर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। फिर दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाती हैं और वहां पर न्यू आजुन के डैड भी आ जाते हैं। फिर दोनों बाहर आ जाती हैं। न्यू आजुन के डैड भी उनके साथ होते हैं। न्यू आजुन के डैड न्यू आजुन पे काफी नाराज होते हैं कि हमने तुम्हें यही परवरिश दी है क्या। और फिर जियान से सॉरी बोलकर वो वहाँ से अपनी बेटी को लेकर चले जाते हैं। फिर जियान वहीं पर खड़ी हो जाती है। खड़े होकर वो अपने डैड के बारे में सोच रही होती, उसे अपने डैड की याद आ रही होती है। और फिर जियान वहाँ से चली जाती है। फिर वो एक बस स्टॉप पर जाकर बैठ जाती है। वो मन में यह सोच रही होती है कि डैड, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, आप कहाँ पर हो। फिर जियान के डैड जियान को कॉल करते हैं, जो बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गए होते हैं। वो काफ़ी बार कॉल करते हैं लेकिन जियान कॉल नहीं उठाती है। फिर पास में बैठा एक व्यक्ति बोलता है कि मैम, आपका फ़ोन काफ़ी देर से बज रहा है, प्लीज़ उठाइए।
फिर जियान मोबाइल को देखती है, उसमें काफ़ी सारे कॉल होते हैं उसके डैड के। फिर जियान खड़ी हो जाती है और खड़े होकर अपने गले में जो आई कार्ड होता है उसे देखती है और देखकर उसे उतार कर फेंक देती है और फेंक कर वहाँ से चली जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि जीसू का जो क्रश होता है वो उसकी शॉप पर पहुंचती है एक फूलों का गुलदस्ता लेकर। वो फूलों का गुलदस्ता उसके लिए ही लाई होती है, पर वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है, बात भी नहीं करता है। फिर वो फूलों का गुलदस्ता उसकी सिस्टर को देकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि जो नोमिंगो नाम की एक लेडी थी, उसे पता चल जाता है कि उसकी बेटी कहाँ पर है। उसे अपने मोबाइल में पूरी जानकारी मिल चुकी होती है। फिर वो एक कपल के रूम में एंट्री करती है। फिर नोमिंगो रूम के अंदर आती है और उनसे पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है जो 25 साल पहले खो चुकी थी। वो कपल काफ़ी डरे हुए होते हैं और वो मना कर देते हैं कि हमें नहीं है पता तुम्हारी बेटी कहाँ है। फिर नोमिंगो उनको धमकी देती है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वो लेडी जियान जीसू की मोम के घर का एड्रेस दे देती है नोमिंगो को। फिर नोमिंगो वहाँ से चली जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान जीसू की मोम फोन पर बात कर रही होती हैं। तभी अचानक नोमिंगो आती है। जियान जीसू की मोम से बोलती है कि मेरा नाम नोमिंगो है। फिर जियान जीसू की मोम बोलती है कि यहाँ पर क्यों आई हो तुम। फिर नोमिंगो बोलती है कि मेरी बेटी कहाँ है जो आज से 25 साल पहले खो चुकी थी। फिर जियान जीसू की मोम बोलती है कि मुझे नहीं पता तुम्हारी बेटी कहाँ है। नोमिंगो बोलती है कि मुझे पता है कि यहीं पर है मेरी बेटी और जियान जीसू में से एक है मेरी बेटी और तुम मुझे बता दो कौन सी है मेरी बेटी। फिर जियान जीसू की माँ रोने लगती है और वो बोलती है कि मुझे नहीं है पता तुम्हारी बेटी कहाँ। फिर नोमिंगो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि मेरी बेटी कहाँ है, मैं डीएनए टेस्ट करवाने के लिए भी तैयार हूँ, बता दो प्लीज। फिर जियान जीसू की माँ रो रो के बता देती है कि जियान ही तुम्हारी बेटी है। गाइस, अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेन ड्रामा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में बताना कैसा लगा आपको। मेरा ये पार्ट 2 था, मैं जल्द ही पार्ट 3 लेकर आऊँगी।